हेलो फ्रेंड्स। तो आयोग को ना तो परीक्षा केंद्र मिल पा रहे हैं और ना ही सुरक्षा बल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा और टीजीटी पीजीटी परीक्षा को कराने की जो तैयारी थी आयोग की, तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 16 और 17 फरवरी को कराई जानी थी और साथ ही साथ अप्रैल में यानी कि 15 अप्रैल तक टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी कराई जानी थी। लेकिन फिलहाल महाकुंभ चल रहा है और इसके मद्देनज़र कई सारे शहरों में ना तो सुरक्षा बलों की पर्याप्त व्यवस्था हो पा रही है और ना ही परीक्षा केंद्र मिल पा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो है महाकुंभ ये 26 फरवरी तक चलेगा, यानी कि पूरी फरवरी जो है ना बहुत ही बिजी है। और साथ ही साथ ये भी है कि प्रयागराज ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है और इस बार की जो परीक्षा होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो ये मंडल वाइज करवाई जाएगी। अगर हम बात करें कि ये परीक्षा कहाँ कहाँ पर होगी, तो आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा प्रयागराज मंडल, गोरखपुर मंडल, वाराणसी मंडल, लखनऊ मंडल, मेरठ मंडल और आगरा मंडल में कराई जानी थी। लेकिन फिलहाल आयोग को ना तो परीक्षा केंद्र मिल पाए हैं और ना ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरी जो एक फोर्स चाहिए होगी ना, वो नहीं मिल पा रही है। पूरा एक सिस्टम चाहिए होता है, वो नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भले ही केवल 1 लाख अभ्यर्थी हैं, लेकिन संख्या फिर भी बहुत ज़्यादा है। इसमें बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट भी होंगी जिनके साथ उनके गार्जियन निकलेंगे रोड पर। तो फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ये परीक्षा जो है वो टाल दी गई है। इसमें 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे कि टीजीटी पीजीटी के बारे में बात करें तो लगभग 13 लाख के आसपास तो अभ्यर्थी ही हैं। साथ ही साथ उनके साथ जो लोग जाएंगे परीक्षा में, कई बार ऐसा होता है कुछ अभ्यर्थी साथ साथ अपने परिवार वालों को भी लेकर जाते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर ना संख्या सड़कों पर बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जो एक पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन्न कराने के लिए एक पूरा सिस्टम चाहिए, वो सिस्टम उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और यही है कि जिसकी वजह से एक नोटिस लगा दी गई है कि अब आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है ये 16 और 17 अप्रैल को कराई जाएगी। टीजीटी की परीक्षा 14 और 15 मई को कराई जाएगी और प्रवक्ता की परीक्षा जो है ये 20 और 21 जून को कराई जाएगी। तो फिलहाल इन शॉर्ट आप ये समझिए कि महाकुंभ को देखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ये परीक्षा टाल दी है। तो फिलहाल अब आपके पास थोड़ा सा समय और बढ़ गया है। आपको बताना चाहेंगे कि पूर्व में आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा थी इसको 9 और 10 फरवरी को रखा था, बाद में इसे 16-17 फरवरी किया गया। अब तीसरी बार ये परीक्षा जो है वो टाली गई है और अब ये डेट आप फाइनल मान के चलिएगा। अब इसमें मत सोचिएगा कि अप्रैल में भी परीक्षा नहीं होगी, नहीं, ये परीक्षा तो मैं मान के चल रहा था कि फरवरी में ही होगी, लेकिन अगर टली है तो अप्रैल को अंतिम मान के चलिएगा। कारण ये है कि अगर आप यहाँ पर डिले बरतेंगे, अगर आप इसमें अपना धैर्य खोएंगे, अपना जो डिसिप्लिन है उसको भंग करेंगे, तो नुकसान तो उल्टा आपका ही होना है। ठीक है। तो परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार महाकुंभ और अभ्यर्थियों से मिले प्रत्यावेदन को देखते हुए परीक्षा तिथियों में बदलाव किया गया है। तो इस पर कल ही नोटिस जारी कर दी गई थी और नोटिस मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी। लेकिन फ्रेंड्स आज का जो कोटेशन है बहुत ही शानदार है, आप लोगों से बताना चाहूँगा। देखो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है इसको और जीवन में उतारने का प्रयास करना। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा अशांत मन है। कहते हैं ना कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आप शांत मन से विचार करेंगे तो उसका हल आप निकाल ही लेंगे। लेकिन अगर आप अशांत हो जाएंगे, कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके मुंह पर कोई आपको बड़ी बात कह के चला जाता है, आप निरुत्तर रह जाते हैं, आप जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब आप घर आते हैं, थोड़ा शांत होते हैं, तब आपको याद आता है कि उस प्रश्न का या उनके इस कमेंट का एक बड़ा शानदार आंसर आपके दिमाग में आ ही जाता है। तो आप जितना अधिक शांत रहेंगे, जीवन को उतना ही अधिक व्यवस्थित तरीके से आप चला पाएंगे। तो बहुत ही शानदार लगा था मुझे ये कोटेशन, मुझे लगा कि आपके साथ भी इसे शेयर करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ना कल मैंने आप लोगों को रात में ही बता दिया था कि आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथियाँ हैं ये बदल रही हैं। तो इसके बारे में नोटिस कल लगा दी गई थी, नोटिस कल ही आ गई थी। आज के सभी अखबारों में भी नोटिस है। कल मैंने बता भी दिया था आप लोगों को कि ये जो न्यूज़ आ रही है बिल्कुल सही है। फिलहाल कुछ लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं, कुछ लोग आप उनको कुछ भी बताओ ना नीचे कमेंट नेगेटिव में ही उनका आता है। खैर जानते हो जो नकारात्मकता होती है ना, नेगेटिविटी जो होती है ना, वो दूसरों को तो कम लेकिन खुद के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। कहते हैं ना कि माचिस दूसरों के घर में आग लगाने से पहले अपना मुंह जला बैठती है। तो इसलिए ऐसे लोगों का पर ना ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। हाँ इतना ज़रूर है कि सही और गलत का ध्यान रखते हुए आप देखो, यहाँ इस चैनल पर मैं न्यूज़ तभी प्रसारित करता हूँ या कोई बातचीत मैं आपको तभी बताता हूँ
कोई भी घटना के बारे में आपको जानकारी तभी देता हूँ जब मैं आश्वस्त हो जाता हूँ कि नहीं, ये न्यूज़ सही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे व्यूज़ की चिंता है, व्यूज़ की चिंता मुझे नहीं होती है। मुझे न्यूज़ की चिंता होती है कि जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को वो कितना सत्य है। भले ही मैं देर से आता हूँ, लेकिन ये जो देरी होती है ना, वो इसीलिए होती है क्योंकि मैं पता करता हूँ कि आखिर इसका सोर्स क्या है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले मैं वीडियो बना दूँ, उसके बाद में सोर्स का पता करूँ, फिर मैं बाद में आके अपोलॉजी मांगूँ कि नहीं भैया गलती हो गई, गलत तरीके से मैंने न्यूज़ प्रसारित कर दी थी। फिलहाल ये न्यूज़ बिल्कुल सही है, ये रात में ही मैंने कन्फर्म कर दिया था आप सभी लोगों को। और अब आप लोग ये मान के चलिए कि आपकी जो टीजीटी की परीक्षा हो रही है ये 14-15 मई को हो रही है, पीजीटी की परीक्षा 20-21 जून को हो रही है, और आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है ये 16 और 17 मई को हो रही है। तो ये फाइनल हो गया, कंफर्म हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक नोटिस यहाँ पर और आपको देखने को मिल जाएगी, और ये नोटिस जो है ना यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जारी की गई है। अब ये नोटिस है क्या, तो इसके बारे में आइए एक बार देख लेते हैं। इस पर संबंधित एक न्यूज़ भी है। आंसू लिपिक भर्ती में ना 563 पद और बढ़ गए हैं। तो प्रदेश में विभिन्न विभागों में चल रही आंसू लिपिक भर्ती में, ये आंसू लिपिक क्या होता है, अगर मैं बोलूँ स्टेनोग्राफर तो आप समझ जाओगे ना। तो ये आंसू लिपिक मतलब स्टेनोग्राफर भर्ती में ही 563 पद जो हैं बढ़ाए गए हैं। पहले 661 पदों पर भर्ती होनी थी, अब 1224 पदों पर भर्ती की जाएगी। यूपी ट्रिपल एस सी ने यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसके लिए संशोधित आरक्षण और इसकी विस्तृत सूचना अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने जो अभ्यर्थी अपना आवेदन पूरा कर सबमिट कर चुके हैं उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी, ये बात की जानकारी उन्होंने दी है। तो ये नोटिस आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी पदों की संख्या के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और अब कुल पदों के बारे में कहा जा रहा है कि कुल अब 1224 पद हैं, इसमें 1158 पद सामान्य चयन के हैं, बाकी पद जो हैं वो विशेष चयन के लिए होंगे। ठीक है, तो सारी न्यूज़ यहाँ पर आ रही है, ये भी एक अच्छी खबर ही होगी। खैर, परिवहन विभाग में संविदा पर होगी 5000 महिला परिचालकों की भर्ती। तो जो कंडक्टर होती है ना वो फीमेल रखी जाएंगी, और ये संविदा पर भर्ती होने वाली है। तो ये खबर कहाँ से आ रही है, देखो ये खबर लखनऊ से आ रही है, यूपी के लिए न्यूज़ है। और इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो रोडवेज़ है ना, रोडवेज़ में 5000 महिला परिचालकों की भर्ती संविदा के आधार पर की जाएगी। महिला परिचालकों की तैनाती उनके ही गृह जिले के डिपो में की जाएगी, यानी कि आपको किसी दूसरे शहर में नहीं जाना होगा। भर्ती के बारे में अधिक जानकारी देने और आयोग के लिए आवेदन के लिए 6 फरवरी को रोजगार मेले लगेंगे। तो 6 फरवरी तक आपको वेट करना पड़ेगा। 6 फरवरी को आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आवेदन होंगे। यहाँ पर केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगी, और उनकी जो नियुक्ति होगी ना वो उनके ज़िले में ही की जाएगी। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने जानकारी दी है कि महिला अभ्यर्थियों के अनुबंध के लिए उनका उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का सदस्य होना, या एनसीसी बी प्रमाण पत्र, एनएसएस, भारत स्काउट और गाइड संस्था के राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है। तो अगर ये एलिजिबिलिटी है तभी आपकी नियुक्ति हो पाएगी। भर्ती के लिए योग्यता इंटरमीडिएट और कंप्यूटर का CCC प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। महिलाओं को इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट तय करते हुए सीधे संविदा परिचालक के पद पर रखा जाएगा। एनसीसी बी प्रमाण पत्र, एनएसएस, भारत स्काउट एंड गाइड संस्था के राज्य पुरस्कार एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र धारक महिला अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों पर 5% का वेटेज भी मिलेगा। आवेदन के लिए 6 फरवरी को नोएडा, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ और गोरखपुर, 17 फरवरी को गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या और वाराणसी, 20 फरवरी को मेरठ, इटावा, हरदोई, देवीपाटन और आजमगढ़, 4 मार्च को सहारनपुर, झांसी, कानपुर, चित्रकूट, बांदा, चित्रकूट धाम और बांदा और प्रयागराज क्षेत्रों में रोजगार मेले का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले के साथ साथ परिवहन निगम की वेबसाइट www.upsrtc.com पर ऑनलाइन आवेदन का क्षेत्रवार अलग अलग लिंक भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो जब ये लिंक उपलब्ध होगा ना तो इसके बारे में जानकारी मैं आपको दे दूंगा। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। अगर आपने स्टडी विद ज्ञान प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आपको लिखित में कोई न्यूज़ चाहिए और सबसे पहले चाहिए तो आप टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप अभी जाके देख सकते हो, या फिर आप studyWithGyanPrakash.com पर भी जा सकते हैं।
ये आपकी एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर मैं आपको जीएस, जीके, करंट अफेयर और बहुत सारी जानकारियाँ लिखित रूप में देता रहता हूँ। फिलहाल फ्रेंड्स, यूपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इस बार आवेदन के लिए मात्र आपको 20 दिन का समय दिया गया है। एक बड़ा बदलाव इस बार और भी किया गया है कि दस्तावेज आपको जमा करने पड़ेंगे। तो केंद्र सरकार ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अब उम्मीदवारों को आवेदन करते समय ही अपनी उम्र और आरक्षण संबंधी दावों के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ेंगे। पहले यह दस्तावेज केवल प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद जमा करने की आवश्यकता होती थी। यह निर्णय पूर्व प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेड़कर के मामले के बाद लिया गया है। अच्छा, पूजा खेड़कर कौन है? आपको पता ही है, इन्होंने एक गलत दस्तावेज लगाया था, आईएएस बन गई थी और बाद में इनकी बदतमीजी ही इनको ले डूबी। नहीं तो पता ही नहीं चलता ना। लेकिन जब इन्होंने अपनी इतनी बदतमीजियाँ शुरू की थी उसके बाद ये निलंबित तो हुई ही, साथ ही साथ इनकी वजह से काफ़ी कुछ अब सभी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। खैर, उन पर आरोप यह है कि उन्होंने ओबीसी और विकलांगता कोटा का गलत तरीके से लाभ उठाकर सिविल सेवा में चयन प्राप्त किया। हालांकि उन्होंने इन आरोपों का खंडन भी किया है। तो एनीवे, अगर आप अब आवेदन करना चाहते हैं तो ध्यान देना कि आवेदन करने के बाद, अच्छा, इस बार ना कुल मिला के 1129 पदों में 979 पद जो हैं ये यूपीएससी से हैं, यानी कि सिविल सेवा के हैं। बाकी जो पद हैं वो आईएफएस के हैं। आप आवेदन कैसे कर सकते हैं? तो आप upsconline.gov.in पर जाकर 11 फरवरी के शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इस पर एक डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया था, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और फिलहाल फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अब यहाँ पर एलटी ग्रेड के बारे में, तो एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। अपडेट ये है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग और सहायक अध्यापक, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है जीआईसी प्रवक्ता के बारे में और एलटी ग्रेड के बारे में। तो फिलहाल इन दोनों भर्तियों में रोड़ा बना समकक्ष अर्हता का विवाद अब समाप्त हो गया है। तो समकक्ष अर्हता स्पष्ट कर दिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल जाने के बाद अब नियमावली में संशोधन किया जाएगा। अब जो नियमावली है उसमें बदलाव होगा। इसका नोटिफिकेशन जारी होने के बाद शिक्षा निदेशालय सभी मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशकों से रिक्त हुए नए पदों का विवरण मांगकर पुरानी रिक्तियों में जोड़कर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नए सिरे से अध्याचन भेजेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी तक जो अध्याचन प्राप्त हुए हैं ना, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। ये पद घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे। कारण ये है कि जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड में जो अभी तक पद रिक्त हो रहे हैं, अब उनको जोड़कर इसका अध्याचन फिर से यूपीपीएससी को भेजा जाएगा। और ध्यान देना कि इस एलटी और प्रवक्ता को मिलाकर 10,000 से ज़्यादा पदों का अध्याचन समकक्ष अर्हता स्पष्ट नहीं होने से लोक सेवा आयोग ने पूर्व में निदेशालय को लौटा दिया था। तो समकक्ष अर्हता स्पष्ट नहीं होने से भर्ती के बाद कई मामले कोर्ट पहुंचते जा रहे हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने के लिए शासन निदेशालय को पत्र भेजा था। इसी कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया था। तो यही वजह थी कि कई वर्षों तक एलटी की भर्ती का विज्ञापन ही नहीं आया था। शिक्षा निदेशक के निर्देशों पर अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जाकर सचिव से वार्ता के क्रम में समकक्ष अर्हता का स्पष्ट निर्धारण करते हुए शासन जो प्रस्ताव था वो शासन को भेजा था। इस प्रस्ताव पर पिछले दिनों कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और अपर निदेशक राजकीय ने बताया कि समकक्ष अर्हता विवाद का निस्तारण हो गया है। नियमावली में संशोधन हो जाने के साथ ही रिक्त हुए नए पदों का विवरण प्रदेश भर से मंगाया जाएगा। यानी कि अब एक नए अध्याचन के तहत एलटी ग्रेड की भर्ती की जाएगी और ये अध्याचन अब सभी रिक्त पदों को जोड़कर यूपीपीएससी को भेजा जाएगा। इन शॉर्ट आप ये समझिए कि आपको नया विज्ञापन, मैंने कहा था ना, मार्च अप्रैल में देखने को मिल सकता है। परीक्षा आपकी अक्टूबर नवंबर तक जा सकती है। लेकिन फिलहाल एक बात तो बिल्कुल तय है कि एलटी ग्रेड में जीएस भी होगा और आपका विषय भी होगा और यहाँ पर ना आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि कट ऑफ भी रहता है। पिछली बार तो बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन तो खूब हुए थे लेकिन कट ऑफ को ही क्लियर नहीं कर पाए थे। तो अपना विषय और जीएस ये दोनों पर आप अपनी पकड़ बना के रखिए अगर आप इस बार एलटी ग्रेड में चयनित होना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज के अखबारों में सारी हाईलाइट्स थी और मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो वही हर बार की तरह फिर से करना चाहूँगा, जी हाँ, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।